नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक लड़के के साथ हॉस्पिटल में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग अगली बार से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना है। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि कब किसके साथ कैसे कहाँ पर ये घटना घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, जयदीप नाम के लड़के के साथ घटी थी आज से 7 साल पहले। ठीक है। लेकिन जिस रात उसके साथ ये खौफनाक घटना घटी थी उस रात को वो आज तक नहीं भूल पाया है। और जिस गली में, जिस हॉस्पिटल में उसके साथ ये घटना घटी थी, आज 7 साल हो गए, वहां पे वो आज तक भटका तक नहीं है, गया तक नहीं है एक बार भी। क्योंकि वो जो रात थी उसके लिए बहुत ज्यादा खौफनाक थी। उसके जीवन की मतलब समझ लो, उसको लग रहा था कि वो मेरी आखिरी रात है। सबसे पहले हम लोग इतना सब कुछ बात किए बिना पहले उसकी लाइफ में चलते 7 साल पहले कि वो क्या करता था, कहाँ के रहने वाले, उसके घर में कौन से लोग हैं। जो जयदीप है वो ना एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं, वैसे फैमिली से बिलोंग करता था। और इसकी पूरी फैमिली के साथ ये सूरत में ही रहा करता था, सूरत के एक थोड़े से आउटर एरिया में। और इसके घर पे सिर्फ ये अकेला लड़का था और इसके मम्मी पापा रहा करते थे। जो इसके पापा थे ना, वो जो सूरत में फैक्ट्रीज होती ना साड़ियों की, जहाँ पे साड़ियाँ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे वो एक वर्कर का काम किया करते थे। और वो इतना ही कमा पाते थे जितने में इनकी ये 3 लोगों का पेट पल जाए और जयदीप थोड़ा बहुत स्टडी कर ले, इतना ही कमा पाते थे। तो क्या है, जयदीप ने ना बचपन से सोच के रखा था कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से हमारी जो गरीबी है वो पहले खत्म हो जाए और मैं अपने मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। इसीलिए वो बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत स्कॉलर था, बहुत मेहनत से जी जान लगा के पढ़ाई करता था। भले ही छोटे स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन वो मेहनत बहुत करता था और हमेशा फर्स्ट डिवीजन लाता था। तो क्या था, उसने थोड़ा बड़ा हुआ था, उसने सोच के रखा कि मैं बड़े होकर नर्सिंग करूंगा। और नर्सिंग करने के लिए क्या था कि उससे ना उतना पैसा लगता, बहुत थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, लगता ना, अच्छा। लगता। तो क्या सोचता है वो, उसको ऐसा लगता है कि अब ना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना पैसा लगेगा जितना मेरे पापा मुझे दे नहीं पाएंगे। लेकिन वो बहुत अपनी मम्मी से डिस्कशन करता है, पापा से डिस्कशन करता है। जो उसकी मम्मी है ना, वो उसको बोलती है कि बेटा ये पॉसिबल हो सकता है। बोलता है कैसे मम्मी, मतलब कैसे नर्सिंग करूँ, कहाँ जाऊँगा मैं। तो मम्मी क्या बताती है कि तेरे जो मौसा जी है ना, वो अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। वो चाहें तो तुझे वहाँ पे आराम से एंट्री करवा सकते हैं और तेरा जो भी रहेगा वहाँ पे इंटर्नशिप सारा हो जाएगा। तो ये बोलता है लेकिन मम्मी मौसा जी से बात कौन करेगा, वो अग्री करेंगे कि नहीं, वो भी एक बात है। तो मम्मी बोलती है रुक जा, मैं मौसी से बात करती हूँ कल, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दूसरे दिन वो मौसी को फ़ोन लगा देती है। मौसी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, अगर वो बोलेंगे तो आप इसको भेज देना अहमदाबाद। तो वो मौसा जी से बात करती हैं और मौसा जी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं करवाऊंगा, अपने रिश्तेदारी का बच्चा है और वो अगर जीवन में कुछ अच्छा करेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। एक काम करो, थोड़े से पैसे देके और 1-2 कपड़े देके उसको अहमदाबाद भेज दो। तो जो अपना जयदीप है वो दूसरे दिन ही अपना कपड़ा वपड़ा पैक करके और सारी चीज़ें रख के अहमदाबाद पहुंच जाता है। अहमदाबाद स्टेशन पे उसके मौसा जी आए हुए थे उसको लेने के लिए। मौसा जी उसको स्टेशन से लेके जाते हैं और उसके बाद उसको 1 दिन तक अपने घर पे रखते हैं। उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो मेरे घर पे रहेगा तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि शायद बहुत लोग अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि शायद बाहर वाले लोग साथ नहीं रहना होता या कुछ ना कुछ रहती है अपनी। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं तुझे ना, एक लड़का है मेरे पहचान में, उसके साथ शिफ्ट करवा दूंगा। तो 1 महीने तो आराम से वहाँ पे बिना रेंट रह सकता है, लेकिन 1 महीने बाद जो भी तेरी सैलरी आएगी उसमें से तो उसको दे देना और उसके बाद से अगले महीने से तुम लोग अपना हिसाब किताब कर लेना, खाने पीने का दोनों देख लेना, बाहर से खाना या घर पे बनाना है। तो जयदीप काफ़ी खुश होता है कि चलो मौसा जी इतना सब कुछ करा दिए, मेरे लिए उतना ही सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नए शहर में मैं किसी को जानता तक नहीं था। उसके साथ मौसा शिफ्ट करवाते हैं, उस लड़के से उसकी दोस्ती भी होती है, उसका नाम मोहित था। तो मोहित से जगदीप की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों ना हॉस्पिटल साथ में जाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले दिन जाता है जयदीप हॉस्पिटल तो उससे ना थोड़ा सा सब कुछ बिल्कुल अलग सा फील होता है। उसे थोड़ा सा इतने सारे लोग रोज, मतलब इतने सारे नए नए पेशेंट्स आना और डॉक्टर लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी सर्जरी भी कर रहे हैं और ऐसा बीमार सीरियस कंडीशन में पेशेंट आ रहे हैं, वो सब कुछ देख के थोड़ा सा वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे करना तो था ये कोर्स, लेकिन उसे ना अंदर से डर भी लगता है कि
कि यार ये लोग अगर मेरे सामने मरते हैं तो मुझे कैसा फील होगा। बोलते नहीं कि इंसान के अंदर से एक फीलिंग आती है, वैसे उसे आ रही थी। लेकिन ये सब कुछ काम करते करते उससे वहाँ पे 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन में अच्छी खासी उसकी वहाँ पे दोस्ती भी हो गई थी लोगों से, वहाँ पे सबको वो जानने भी लगा था। रोज़ मस्त शाम के 7-8 बजे तक छूट जाता था अपने हॉस्पिटल से और उसके मोहित के साथ अपने घर जाता था। वहाँ पे ये लोग कभी बनाते थे खाते थे, कभी बाहर से खाते थे। इनकी ज़िंदगी ऐसी मस्त स्मूथली चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन क्या होता है कि इनके हॉस्पिटल में ना बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए थे, बहुत ज़्यादा। और इतने ज़्यादा पेशेंट आने की वजह से क्या डिसाइड करते हैं हॉस्पिटल वाले कि हमको बाहर से भी 1-2 डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे इतने सारे पेशेंट को। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो लोग बाहर कॉल वॉल करते हैं और ये लोग जो थे बाकी पेशेंट लोगों को देखते हैं। ऐसा होता है। ये सब कुछ करते करते 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। 7:30 बजे जैसे ही टाइम होता है, जयदीप पूछता है इससे, मोहित से, कि यार अपन चले क्या घर, अपने तो छुट्टी का टाइम हो गया है। लेकिन मोहित बोलता है नहीं यार, आज तो नहीं जा पाएंगे। तो जयदेव बोलता है क्यों नहीं जा पाएंगे, आज अपने छुट्टी का टाइम हो गया है ना। तो मोहित बोलता है देख भाई, कभी कभी ज़्यादा पेशेंट होते हैं और ज़्यादा हॉस्पिटल भीड़ होती है तो रात भर भी रुकना पड़ जाता है या आधी रात तक भी रुकना पड़ता है, तो शायद आज अपनों को रुकना पड़ सकता है यहाँ पे। तो जयदेव बोलता है ठीक है यार, लेकिन खाने पीने का क्या करेंगे। तो बोलता है देख लेंगे यार, बाहर से थोड़ा जाके 10 मिनट में कुछ खा के आ जाएंगे और उसके बाद अब देखना तो पड़ेगा, मजबूरी है अपना, अपन इंटर्नशिप करें, अपन कोई मेन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो अपन को इतना मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देख रहे थे। लेकिन रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब क्या होता है, 9 साढ़े 9 बजे करीब उनके हॉस्पिटल में एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में एक पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, कार और बाइक का एकदम बुरा वाला टक्कर था। जब ये लोग देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सब लोग बिल्कुल उथल पुथल मच गई है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको आईसीयू में लेके चले गए। ये लोग घबरा जाते हैं कि यार इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, ये शायद बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा। बिल्कुल हुड़दंग मचा हुआ है वहाँ पे सब कुछ। लेकिन कैसे कैसे करते करते रात के 11:30 बजे करीब तक जो पेशेंट आया था क्रिटिकल कंडीशन में, उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत जो अपना जयदीप था अपने आंखों के सामने देखता है, और उसके लिए ये पहली बार था कि मैं किसी की मौत ऐसे आंखों के सामने देख रहा हूँ। वो अंदर से बहुत घबरा जाता है, उसे अजीब सा लगता है, बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था अंदर से कि मैं तुरंत हॉस्पिटल चला जाऊँ, मैं यहाँ पे नहीं रुकूँ। उसको ना अजीबोगरीब टाइप की मिक्स फीलिंग आ रही थी, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, यहाँ पे लोगों की ऐसे मौत होती है, यहाँ पे देखना पड़ता है, मैं ये कोर्स क्यों करने आया। ये सारी चीज़ें, सारे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे। ये सब कुछ करते करते रात के 1:30 बजे के करीब क्या होता है, 1:30 बजे करीब जो वहाँ पे मेन जो इंचार्ज तो देखने वाला हॉस्पिटल में, वो क्या बोलता है, एक काम करो तुम दोनों ना चले जाओ घर पे, तुम दोनों घर चले जाओगे, अभी सारे संभालने के लिए हम लोग हैं, और जो नाइट ड्यूटी में वो सारे लोग आ गए हैं, तुम लोग अभी जल्दी जाओगे तभी तो सुबह वापस आ पाओगे, अगर जाओगे ही नहीं तो फिर नींद भी नहीं होगी तुम्हारी, फिर सुबह भी नहीं आ पाओगे, तो सुबह वाला अपना काम भी अटक जाएगा। तो ये जो जयदीप जो सुनना चाह रहा था वो सुन लेता है फाइनली कि मुझे यहाँ से घर जाना ही है। उसका ना अजीब सा दम घुट रहा था हॉस्पिटल में उस दिन। तो क्या होता है, ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से जाने के लिए, दोनों बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हॉस्पिटल से बाहर निकले थे, उन्हें ना थोड़ा सा अजीबोगरीब फीलिंग आ रही थी, जैसे बहुत नेगेटिव वाइब होती है ना, वो किसी एक इंसान को आती है लेकिन दोनों को आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसी वाली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। जयदीप बोलता है कि मोहित तुझे भी कुछ यहाँ पे अजीब सा लग रहा है। मोहित बोलता है हाँ यार, मुझे आज से पहले, मैं यहाँ पे 2 महीने से काम कर रहा, मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। जयदीप बोलते हैं देख, बिना रोके टोके बिना कुछ किए अपन को यहाँ से निकल जाना चाहिए, चुपचाप अपन चलते हैं और जो भी होगा भगवान का नाम ले, दिमाग में कुछ सोच मत, अपन निकल जाते हैं। ये लोग हॉस्पिटल वाली गली से थोड़े दूर आगे गए ही होंगे, तभी अचानक से इन्हें ना किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि इनका नाम कोई पीछे से जोर से पुकारता है। ये दोनों एकदम एक झटके में दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं कि पूरी गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, वहाँ पे एक भी कोई भी इंसान नहीं है। ये दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं कि जो चिल्लाया हमारे नाम से, उसको हमारा नाम कैसे पता।
अगर मान लो वो हॉस्पिटल का बंदा होता, हमको बुलाने आया होता कि तुमको कोई काम है, तुमको वापस हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे रुका होता। यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये दोनों की जो धक थी ना, जो धड़कन थी, वो बहुत बढ़ जाती है। मोस्टली मतलब जो मेडिकल वाले लोग होते हैं इतना मानते नहीं है भूत प्रेत, क्योंकि उनका रोज का काम रहता है। लेकिन ये लोग अंदर से बिल्कुल घबरा से गए थे। ये लोग सोचते हैं कि भाई कुछ गड़बड़, इशारा करता है जयदीप उसको, मोहित को, चलते हैं, कुछ बिना बोले कि चलते हैं भाई, ऐसे आंखों से इशारा करके। और जैसे ये लोग चलने के लिए से मुड़ते हैं दूसरी तरफ जिधर जाना था, क्या पाते हैं, इनके जस्ट सामने एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट लगभग 6 फीट की होगी, लगभग 6 फीट की, और उसने ब्लैक कलर का ऊपर से नीचे तक का एक पोशाक पहना हुआ था, ब्लैक कलर का। और वो बिल्कुल ऐसे जैसे खड़ा है, मूर्ति खड़ा, जैसे कि वहां पे कोई मूर्ति बन के खड़ा हो गया हो, ऐसे सिर्फ चुपचाप खड़ा है। उसको देख के लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अजीबोगरीब टाइप से क्यों खड़ा है, और ये है कौन, ऐसा बीच रोड पे बीचों बीच क्यों खड़ा है। ये लोग ना ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करते हैं, ऐसे ये लोग उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके इतने करीब पहुँचते हैं, वो ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर से चिल्ला के क्या बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे? आज तुम दोनों की मौत तय है, आज तुम दोनों यहीं पे मरोगे। ऐसा जोर से चिल्ला के बोलता है। ये अब तुम पूछो, घबराए, जो घबराए ये दोनों, इनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। ये जो बोलता है, उसकी जो मुंह से आवाज निकलती है बहुत भारी आवाज थी, वो भारी आवाज से बोलता है और जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से। और जो उसकी हंसी थी ना, उसकी वजह से इनको लग रहा था इनका दिमाग फट जाएगा। उनके दिमाग पे एक अलग सा प्रेशर और अलग सा डर हावी हो रहा था। ये दोनों बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोच से समझे वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन स्टॉप भाग रहे, भागते भागते वहां से आधा किलोमीटर दूर तक ये लोग पहुंचते हैं। और जैसे ही आधा किलोमीटर दूर तक पहुंचते हैं, एक वहाँ पे ना सर्कल टाइप बना हुआ था जहाँ पे बहुत सारी ऑटोज खड़ी रहती थी और थोड़े मार्केट वाला एरिया था, वहाँ पे थोड़े बहुत लोग उनको दिखाई देते हैं। भागते भागते जाते हैं एक ऑटो वाले के पास, बोलते हैं भैया भैया प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ हमको, हमारा घर है वहाँ तक छोड़ दो, नहीं तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ऑटो वाला भैया बोलते हैं क्या हुआ भाई तुम लोग इतना घबराए हुए, क्या हो गया तुम लोग को, बताओ तो सही। ये लोग बोलते भैया कुछ भी नहीं पता, हम लोग आपको बता देंगे रास्ते में, प्लीज़ आप हम लोग को बस घर छोड़ दो, नहीं तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ऑटो वाला बोलता है ठीक है चलो बैठ जाओ, लेकिन इतना पैसा होगा। ये बोलते हैं भैया आपको जितना लेना, 1000 रुपये लेना, एक काम करो आप 1000 रुपये रखो, लेकिन हमको सही सलामत हमारे घर तक छोड़ दो। ऑटो वाला बोलता है ठीक है बैठ जाओ। ऑटो में पीछे बैठाता है, ये लोग ऑटो में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में बोलो या पता नहीं क्यों, इनको बार बार ना उसकी आवाज़ उनको नॉन स्टॉप सुनाई दे रही थी, बार बार, तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोग की आखिरी रात है, तुम लोग मरोगे। ऐसी ऐसी आवाज़ इनके दिमाग में, इनके कान में नॉन स्टॉप आ ही रही है। ये जयदीप पूछता भी ऑटो वाले भैया से, भैया आपको सुनाई दे रहा है? पीछे कोई चिल्ला के जोरों से बोल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है क्या? बोलता ऑटो वाला भैया नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। ये लोग बोलते नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो वाला बोलता है बताओ तो सही, मैं कब से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, हुआ क्या है तुम लोग को, बताओ तो सही। ये लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से निकले थे और आ रहे थे, हमको हमारे नाम से किसी ने पुकारा, सुनाई दी, हम पीछे मुड़ के देखे और सारी चीज़ बता दी, कैसे वो आदमी दिखा और कैसे उसने चिल्ला के बोला। ऑटो वाले ने बोला भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है तुम्हारी किस्मत जो तुम जिंदा बच गए, क्योंकि जिस किसी को भी वो इंसान दिखाई देता है वो इंसान जिंदा नहीं बचता है। अगर वो एक बार जिंदा बच भी गया ना तो वो फिर बोलने लायक या कुछ करने लायक बिल्कुल पागल हो जाता है, कुछ बचता नहीं है उसकी ज़िंदगी में कि और आगे उस ज़िंदगी में कुछ कर पाए। लोग बोलते क्या बात करो भैया कौन है वो? ऑटो वाला बोलता है भाई वो आदमी आज से 3 साल पहले की बात है। आज से 3 साल पहले एक आदमी का यहीं जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ से उसको लेके हॉस्पिटल गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में उस टाइम पे रात के यही 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा था। उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे और डॉक्टर नहीं होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट लेट चालू होता है, डॉक्टर को बुलाते बुलाते, और वो वहीं पे हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। लेकिन दम तोड़ने से पहले तक उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी और बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे घर पे मेरे बेबी बच्चे हैं, उनका कोई भी नहीं, मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब को बुलाए मुझे बचा लो। सिर्फ एक ही वर्ड यही चीज़ बोल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसको बचा नहीं पाते हैं। तब से लेके अभी तक आज 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया है,
यहीं पे ये जगह जो रोड है ना, गली, वहां से लेके सर्कल तक उसकी आत्मा भटकती है और रात के टाइम में वो पीछे से आवाज देता है। अगर कोई मुड़ के देखता है तो वो उसे खत्म कर देता है। ऐसा वाला सीन है। अभी तक वो लोगों से बदला ले रहा है कि वो उसको क्यों नहीं बचा पाए। इस तरह की आत्मा होती है जो आपको पीछे बुलाती है। हाँ। पलट के देखने पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की आत्माएं ज़्यादातर मेहंदीपुर बालाजी में भी देखी जा सकती है। तो हो सकता है भाई कि मेहंदीपुर बालाजी कोई आत्मा इस तरह से भटकने लगी हो। ऐसा नहीं है वहाँ पर कैद होकर रह जाती है। वही तो। और वो एक्सीडेंट होने का टाइम में जैसा वो बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है, मेरे घर पे लोग हैं देखने के लिए, तो वो उसके दिमाग में था, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और एक तो एक्सीडेंट में नॉर्मल मौत तो होती नहीं है, अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु वाले लोग ऐसे ही भटकते हैं और वो बहुत बुरी तरह से भटकते हैं। और उसके बाद उनके चंगुल में एक बार कोई आता है, फिर वो बचता नहीं है। बाप रे, पता नहीं इन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी थी, ये निकल गए। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी, सीख और मनोरंजन मिला होगा। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया है? यही जयदीप ने लिख के भेजा है। जयदीप नहीं, तो जयदीप की तरह आप अपनी कहानी भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके पहुंच जाना और मैसेज कर देना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। हमारी गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और ब्लडी जिया गेमिंग, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे भी जुड़ जाना, वहाँ पे भी बिल्कुल डिफरेंट तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम कल तो फिर से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।